दादी साहब सुनिए ना हमारी बात। अगर आप चलेगी ना तो यो घर बिखर जाएगा। आपके साथ साथ बड़े हुकुम भी चले जाएंगे और देवी हुकुम का दिल टूट जाएगा। दादी साहब आप रुक जाइए ना। दादी साहब कहीं मत जाइए। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। जो सजा देनी है हमारे को आप दीजिए। मैं सब सहूंगी, सब भुगतूंगी। अब बस आप रुक जाइए। अरे रिश्ता कोई सुई का धागा ना होवे कि जब जहां से चाहो तोड़ दियो। कांच भी एक बार टूट जावे ना तो 1000 बार जोड़ लो, कभी ना जुड़ पावे, दरार रह जावे उसमें। काश तू ये बात समझ पाती है। चल अब निकल यहाँ से, हमारे को जाने की तैयारी कर। प्लीज दादी साहब निकल जाए यहाँ से, हमारी को थारी सकल। दादी साहब प्लीज निकल। दादी साहब। देव सर एक बार तो हमारी बात सुन लीजिए। जो मेरी बात नहीं सुनता मैं उसकी बात क्यों सुनूं? देव सर अब... देव, वसु, मैंने माजी साहब से बात की और माजी साहब जो चाहती है वो मैं बताने आया हूँ। देखो बेटा, वो चंद्रिका और वसु से कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो इस अवार्ड की अहमियत को समझती है। इसलिए वो चाहती है कि वसु और चंद्रिका का जो अवार्ड है उसकी जिम्मेदारी तुम लो और चंद्रिका और वसु की तरफ से दिल्ली अवार्ड रिसीव करने देव जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल है पापा साहब? इन दोनों का जाना जरूरी है पापा साहब, मेरा नहीं। देव देखो, अब वो तो तुम्हें तय करना है। माजी साहब ने मुझे जो कहा वो मैंने बता दिया। इस घर की विमेन पावर का रुतबा ही कमाल का है। औरतें वही करेंगी जो उनके मन में आएगा और हमें भी वही करना पड़ेगा जो औरतें चाहेंगी, क्योंकि हमारा तो कोई ओपिनियन है नहीं। अब मेरा मन हो या ना हो मुझे तो दिल्ली जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दादी साहब का आदेश है। अच्छे खासे आदमी का फुटबॉल बना के रख दिया। मासा और बेबी तो कम थे, अब दादी साहब भी खेलने आ गई है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। जिसे जो करना है करे, मैं सोने जा रहा हूँ। अम्मा मैं सब ठीक करना चाहूं ताकि सबका आशीर्वाद लेकर मैं यहाँ से निकल सकूं। पर पता नहीं क्यों चीजें सुलझ ही ना रही है। मेरे को कुछ समझ ना आ रहा मैं क्या करूं। ऐसा कौन सा रास्ता निकालूं जिससे सबके आशीर्वाद से हमारा व्रत भी सफल हो जावे और हमारे अपनों का दिल भी ना दुखे। हुआ इतनी रात में? मतलब उस दिन मैंने जो देखा था वो सच था। इसका मतलब बुआ हमसे कुछ छिपा रही है। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो सके? बुआ आप ही नाश्ते का थाल दादी सा के कमरे में पहुंचा दीजिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ सुंदर नारी और आप सबकी प्यारी दोस्त सारिका सिंह चौहान। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उदयपुर के सबसे अमीर परिवार में छुट्टी के दिन भी कितना शानदार नाश्ता बने हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले दिखाऊंगी आपको यो गर्मा गर्म पूरी। और अब देखिए उदयपुर की शान असली घी में बना यो सोन हलवा। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। और देखिए यो पोहे
और सब्जी जिसका तो जवाब ही ना है। तो गाइस अब मैं ये सब खाऊंगी, फिर मैं आपको वो रेटिंग भी दूंगी, ठीक है? अच्छा चलो, ओके, टाटा बाय बाय, सी या। सारिका, ये सब बंद करो, सबको अच्छी तरह से नाश्ता करने दो शांति से। यो तो गलत बात है ना भाभी साहब, आपकी बहू रील बना के मशहूर हो जावे तो आप तो बहुत खुश हो जावे, लेकिन वही बात अगर आपकी देवरानी करे तो आपको बुरा लग जावे है। आपसे यो उम्मीद ना थी हमारे को। अब चाहे कोई हमारा साथ दे या फिर ना दे, हमारे को रोज एक रील बनानी है और इस वसु से भी ज्यादा मशहूर होके दिखाना है। दुनिया जलती रही हमारी वजह से। यानी कि आप भी वसु से इंस्पायर होके उसी की तरह इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं काकी साहब? वेरी गुड। वसु जैसे बनी हमारी जूती। वसु अकेली ना है रील बनाने वाली, बच्चा बच्चा रील बनावे है। और मैं तो वसु से भी ज्यादा फॉलोअर्स बना के दिखाऊंगी, देख लेना। अरे 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 काकी साहब, बिगड़ क्यों रही हैं? मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। कोई जरूरत ना है, हमारी तारीफ करेगी अब हमारी जनता। तू बस थारा और थारी जेठानी का देख, 2-4 रीलें बनाकर खुद ने हीरोइन समझने लग गई है। हमने ना कभी वसुधा को रोका है, ना कभी तुम्हें रोकेंगे सारिका, लेकिन एक हिदायत जरूर देंगे। तुम्हें जो भी करना है चौहान परिवार के घर की मर्यादा को ध्यान में रखकर करना। चौहान हाउस की एक प्रतिष्ठा है, घर की बातें किसी भी सूरत में बाहर ना जाए, इस बात का ख्याल रखना। थैंक यू भाभी साहब, थैंक यू। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका न दूंगी। और देखना आप, मैं घर और परिवार की कैसे कदर करूं। खम्मा गणी दोस्तों, मैं हूं सुंदर नारी और आपकी प्यारी दोस्त सारिका सिंह चौहान। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारा पूरा परिवार नाश्ता करे एक साथ बैठकर। यो देखिए। हुकुम, आपसे मिलने कोई आया है, बोल रहा है वसुधा जी की फैक्ट्री का काम है। ठीक है, भेज दो और वसुधा को भी बुला दो। खम्मा गणी हुकुम। खड़ी खम्मा। मेरा नाम दिनेश है। वसुधा जी ने हमारी कंपनी को अचार की नई बॉटल्स बनाने का ऑर्डर दिया था, तो उसके कुछ सैंपल्स लाया हूँ। अगर उन्हें पसंद आए तो हम मास प्रोड्यूस का ऑर्डर ले लेंगे। वसुधा, इनके सैंपल्स देख लेना। जी। ये आप बैठिए ना। बोतलें तो अच्छी हैं आपकी, हमें पसंद आई। फैन। जी। मुझे आज्ञा दीजिए। जी, हमें जो बोतल पसंद आएगी हम उसका ऑर्डर दे देंगे। जी। धन्यवाद।